ABN Live। कैंपस में डॉक्टर साकिब हुसैन साहब उस वक्त गवर्नर थे बिहार के, और माशाल्लाह उन्होंने सिलसिला कायम रखा, मोहब्बत काफ़ी की। अभी अस्पताल वाले पूछते थे कितना बेड हुआ, कैसे चल रहा है। जनाब अंशुल साहब हमारी पहली मुलाकात है। उनके वालिद साहब एक ज़माने में सिलेबस में थे, उस ज़माने हम भी एक दो क्लास आगे पीछे थे हम लोग। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हम हमेशा कहा करते थे कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स तकदीर उसी वक्त बदलेगी जबकि इसमें पढ़े लिखे लोग आएंगे। एक ज़माना था महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग। आज क्या है इसके बारे में बोलना नहीं, आप भी समझ जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि पटना को एक पढ़ा लिखा समझदार कैंडिडेट मिला है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग इनके आने से फ़ायदा उठाएंगे। हमारी एक और दोस्त जो अभी नहीं है, आ रही हैं, हम लोगों की दुआएं और जो दवा हो सकती है वो डॉक्टर साहब देंगे, लेकिन ये दुआएं साथ ही हैं। बड़ी खुशी की बात है कि प्रतिमा जी हमारे साथ यहाँ आई हुई हैं। हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि 2 मिनट सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे गार्जियन पूरा, जिनको मैंने बचपन से जिनके बारे में सुन कर के बड़ी हुई हूँ, डॉक्टर आदरणीय है साहब, और यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब, और यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय अंशुल जी। जैसा कि रुपेश जी ने कहा कि लड़ाई विचार का है। एक तरफ जो कैंडिडेट है वो नफरत का बाजार भी रहा, और दूसरे तरफ जो कैंडिडेट है वो मोहब्बत का बाजार फैला रहा है। हम सब लोग समझें कि हम अंशुल हैं। अंशुल सिर्फ नहीं लड़ पाएंगे, अकेले कोई आदमी नहीं लड़ पाएगा। हम तमाम पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन से बाहर भी हजारों लाखों लोग हैं जो मैदान में। आप आए बैठिए। बता दी, उससे आपको अंदाज़ा हो गया कि मेरी उम्र क्या है, और शायद उसके अलावा अंदाज़ा पाता। आज अंशुल भाई के लिए मैं ख़ास तौर पर यहाँ आया हूँ क्योंकि इनकी वालदा से पुराने ताल्लुकात हैं, बहुत मैं अरबान देखे हैं साथ, बहुत कुछ उनसे सीखा है, बहुत कुछ उनके साथ करने का मौका मिला है। और मुझे याद आ रहा है कि यूपी में एक इलेक्शन में एक हेलीकॉप्टर में वो मुझे भी ले गई थी। 4-5 जगह, शाहजहांपुर भी था उसमें, 4-5 जगह हमने और उन्होंने साथ ही कैंपेन किया था। यहाँ एक आने का मकसद ये रहा कि ये मेरी पुरानी वाबस्तगी है। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये मैंने मोदी जी से नहीं सीखा है कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ कह दूँ कि मेरी पुराना रिश्ता है यहाँ से, लेकिन पटना से सचमुच पुराना रिश्ता है, जो आपको बताया गया है सेंट जोसेफ कॉलेज का और सेंट जेवियर्स का। और बचपन में जो चीज़ें होती हैं वो भूलना बड़ा मुश्किल होता है, वो मुझे याद है। और डॉक्टर साहब, आपके वालिद जब जाकिर साहब को देखने के लिए हर साल एक दफ़ा आया करते थे, मुझे वो भी याद है कि डॉक्टर आता था और 1 हफ्ते तक देखता ही रहता था। मैं अक्सर पूछता था जाकिर साहब से कि क्या आप उनको देखते हैं या वो आपको देखते हैं, 1 साल 1 हफ्ता भर जो यहाँ रहते हैं। पर ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे लोगों से ताल्लुक़ रहा, रिश्ता रहा। आज बहुत कुछ कहा और मैं समझता हूँ कि बड़ी जज्बाती बात अंशुल भाई ने कही। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो अनुभवी हैं, जो ज़मीन से जुड़े हैं, जिन्होंने खिदमत की है, इंसान की खिदमत की है, उन्होंने पटना की, बिहार की खिदमत की है। मैं आपसे सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, हम लोग सब एक ही हाल में हैं, लेकिन कुछ तो हुआ है फिज़ा को, कुछ तो फिज़ा को हुआ है जो 3 महीने पहले हम में से कोई हिम्मत नहीं करता था ये कहने की कि मोदी जाएंगे, ये सरकार बदलेगी। और उस समय हमको सिर्फ सुनने को यही मिलता था, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, सिर्फ यही सुना करते थे। लेकिन अब दिल्ली में बैठे, दिल्ली से उत्तर प्रदेश गए, उत्तर प्रदेश से मुंबई गए, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ पर लोग मिलते गए और कहते गए कि आपकी तो हम आ रहे हैं, आपकी तो हम आ रहे हैं। कान इंतज़ार कर रहे थे कि ये सुनने को मिले कि आपकी हम आ रहे हैं। और इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे सामने मैं देख रहा हूँ, जज्बात भी हैं और आवाज़ें बुलंद भी हैं, ये मैं जानता हूँ। देखिए, चुनाव से पहले मैदान में जब उतरा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ शुरुआत में कि चुनाव कोई औपचारिकता नहीं थी। ये चुनाव मैं लड़ने नहीं आया हूँ, ये मैं चुनाव जीतने आया हूँ। कोई विकल्प नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, ये चुनाव मैं जीतने आया हूँ और ये आपका चुनाव है। जब मैं नॉमिनेशन अपना नामांकन देने गया तो मैं एक ऑटो रिक्शा में गया, और वो इसलिए क्योंकि मैं कहना चाहता था मेरा एजेंट के पार जो मोदी जी का कहना है उसके क्या। अरे भाई, मोदी जी 400 पार तो खुद नहीं यकीन करते हैं, क्योंकि वो तो रोज़ ये कहते हैं कांग्रेस आएगी तो ये करेगी, कांग्रेस आएगी तो भैंस ले लेगी, कांग्रेस आएगी तो ये करेगी। तो 400 पार है तो फिर कांग्रेस कहाँ से आएगी? उन्हें तो खुद यकीन नहीं है 400 पे, और कम से कम एक समझदारी की बात वो कर रहे हैं कि उन्हें अपने 400 पर यकीन नहीं बचा है। ये समझदारी की बात है, इसकी बधाई देता हूँ मैं। अगर सरकार आ गई, आपकी सरकार, इंडिया की सरकार बनती है, तो प्रायोरिटी क्या हो जनता? हमारी प्रायोरिटी हमने लिख कर दी है, हमने गारंटी दी है कि जो गरीब है, घर की महिला गरीब है, उसके घर पैसा हर साल पहुंचेगा, 1 लाख रुपया पहुंचेगा। जो नौजवान है, जिसको नौकरी नहीं मिल रही, जिसके एग्जामिनेशन की तैयारी बेकार हो जाती है, उसको राहत मिलेगी, और उसको जो एक साल का 1 लाख रुपया है वो उसको दिया जाएगा, ताकि वो अपने पाँव पर खड़ा हो सके। किसान को सही मूल्य मिलेंगे, बहनों को ये पैसा मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, नौजवान को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार के साथ साथ उनको जो भी पैसा उनको पाँव पे खड़े होने के लिए दिया जाए वो पैसा उनको मिलेगा, 1 लाख रुपया मिलेगा। ये सब कुछ होगा सिर्फ समाज में जो अन्याय रहा है वो अन्याय हटाकर न्याय देंगे, ये हमारा वायदा है। जिस तरह से मोदी ये कहते हैं 2 लाख, एक मिनट भूखे देते हम लोग, कि 15 लाख देंगे, आप भी वादा करते हैं, ये वादा लोग तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। नहीं, कोई बात नहीं, वायदा एक ने किया, उसने नहीं पूरा किया, अब उसको हटाओ, दूसरे को वायदा करने दो, वायदे के साथ उसको दिखाने दो कि वो पूरा करता है कि नहीं करता है। मोदी फिर वापस आ जाएं अगर हम वायदा ना पूरा करें। हमारा और उनका फ़र्क यही है कि वो वादे करते हैं, और वायदे करने के बाद फिर इतना भी नहीं कहते कि मुझे माफ़ करना, मैंने गलत वायदा कर दिया। हम वायदा कर रहे हैं और गारंटी कह कर रहे हैं, अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो हम जिस तरह से मोदी का कहना 400 के पार। नहीं, ये तो खोखली बातें हैं। जब कोई दबाव में होते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं। दरअसल बहुत परेशानी में हैं और गठबंधन जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका मतलब जीत का क्या एजेंडा क्या होगा? नहीं, जीत का एजेंडा है, सकारात्मक एजेंडा है। पहली नौकरी पक्की, महिलाओं का सशक्तिकरण, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, और हम गारंटी हमारी हमेशा मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये गारंटी तो मोदी जी भी देते हैं। वो हमारी गारंटी, वो तो खोखले वादे करते हैं सब लोग, भाजपा के लोग। आप जानते हैं कौन सी गारंटी पूरी हुई? ये तो सारा ये मुल्क जानता है ना, कोई गारंटी पूरी नहीं। ठीक, बहुत धन्यवाद। कराएंगे और MP ही ये बनेंगे, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम होगा जो आज हमें चाहिए है। आज़ादी और अंशुल को मिलाकर ले आओ और देखो हिंदुस्तान बदल जाएगा। बहुत शुक्रिया।